बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 लेक्चर नंबर 40 में आज हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस बाय मैट्रिसेस। कि अगर हमारे पास लीनियर इक्वेशंस हों तो उन इक्वेशंस के अंदर मौजूद वेरिएबल्स की वैल्यू हम मैट्रिसेस के ज़रिए से कैसे फाइंड करेंगे। तो मैट्रिसेस के ज़रिए से हम इक्वेशन में मौजूद वेरिएबल की वैल्यू दो तरीक़ों से फाइंड कर सकते हैं। उनमें एक तरीक़े को कहते हैं इन्वर्जन मेथड और दूसरे तरीक़े का नाम है क्रेमर्स रूल। तो आज के लेक्चर में हम इन्वर्जन मेथड को इंशाल्लाह डिटेल से डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में लेक्चर नंबर 41 और इस चैप्टर के लास्ट लेक्चर में इंशाल्लाह क्रेमर्स रूल को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास दो इक्वेशंस हैं। फर्स्ट वन इज़ x माइनस 3y इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन 2x प्लस y इज इक्वल टू 7। इन दोनों इक्वेशंस में वेरिएबल्स हैं x y। तो अब मैट्रिसेस के ज़रिए से हम इन दोनों इक्वेशंस में मौजूद वेरिएबल्स x और y की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। चूँकि हमें फाइंड करना है ये मैट्रिसेस के ज़रिए से, तो सबसे पहला काम हमारा ये होगा कि हम अपनी इन दोनों इक्वेशंस को मैट्रिसेस की फॉर्म में लिखेंगे। सबसे पहला काम राइटिंग इन फॉर्म ऑफ मैट्रिसेस, राइटिंग इन फॉर्म ऑफ मैट्रिसेस। हाँ, मैट्रिसेस की फॉर्म में कैसे लिखेंगे? देखें, इन दोनों इक्वेशंस में हमारे पास तीन चीज़ें हैं। उनमें सबसे पहली चीज़ है कोएफिशिएंट। तो सबसे पहला मैट्रिक्स हमारे पास बनेगा कोएफिशिएंट का। x का कोएफिशिएंट है 1, y का कोएफिशिएंट -3। फिर दूसरी इक्वेशन से x का कोएफिशिएंट 2 और y का कोएफिशिएंट 1। तो एक मैट्रिक्स हमारे पास बन गया मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट्स। दूसरा मैट्रिक्स हमारे पास बनेगा मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल्स। तो दोनों इक्वेशन से अगर हम देखें तो एक वेरिएबल x है और दूसरा वेरिएबल y है। अब ये दोनों मैट्रिसेस बने हैं इन दोनों इक्वेशंस के लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड पे एक चीज़ कोएफिशिएंट है और दूसरी चीज़ वेरिएबल है। इसलिए देखें, कोएफिशिएंट कहते ही उस चीज़ को है जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होता हो। इसलिए मैट्रिसेस की फॉर्म में भी हम कोएफिशिएंट के मैट्रिक्स को वेरिएबल के मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई बाय मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल इज इक्वल टू, जिस तरह इक्वेशंस के अंदर कोएफिशिएंट और वेरिएबल मल्टीप्लाई होकर राइट हैंड साइड बनाते हैं, इसी तरह कोएफिशिएंट का मैट्रिक्स और वेरिएबल का मैट्रिक्स ये भी मल्टीप्लाई होकर राइट हैंड साइड से जो मैट्रिक्स बनता है उस मैट्रिक्स के बराबर होंगे। और राइट हैंड साइड पर हमारे पास इक्वेशन 1 से है 0 और इक्वेशन 2 से है 7। तो सबसे पहला काम हमने ये किया कि अपनी दोनों इक्वेशन से तीन मैट्रिसेस बनाए। एक मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट, दूसरा मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल और तीसरा मैट्रिक्स ऑफ राइट हैंड साइड। तो अब इन मैट्रिसेस को नाम देते हैं कि पहले मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट को नाम देते हैं मैट्रिक्स ए का। तो मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 1 - 3 2 1। फिर वेरिएबल के मैट्रिक्स को नाम देते हैं मैट्रिक्स एक्स। तो मैट्रिक्स एक्स इज इक्वल टू XY। और राइट हैंड साइड के मैट्रिक्स को नाम देते हैं मैट्रिक्स बी। मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू 0 7। तो तीनों मैट्रिसेस को हमने नाम दिए। अब सबसे पहले जब हमने मैट्रिसेस की फॉर्म में लिखा था तो वहाँ पर कोएफिशिएंट के मैट्रिक्स और वेरिएबल के मैट्रिक्स को हमने मल्टीप्लाई किया था और रिजल्ट बराबर आया था राइट हैंड साइड से बने हुए मैट्रिक्स के। तो अगर हम यहाँ पर इसको इक्वेशन 1 का नाम देते हैं, इक्वेशन 1 में जो मैट्रिसेस हैं हमारे पास
अगर उन मैट्रिसेस के नाम लिखकर थोड़ा सा आगे इस प्रोसेस को जारी रखें तो सबसे पहले जो मैट्रिक्स है हमारे पास, इस मैट्रिक्स का नाम है ए, फिर इसके साथ जो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होता है उस मैट्रिक्स का नाम है एक्स। तो ए एक्स इज इक्वल टू, आगे ये दोनों जिस मैट्रिक्स के बराबर आते हैं उस मैट्रिक्स का नाम है बी। तो ए मल्टीप्लाई बाय एक्स इज इक्वल टू बी। अब हमें वैल्यू निकालनी है वेरिएबल्स की, और वेरिएबल जिस मैट्रिक्स में है उस मैट्रिक्स का नाम है एक्स। तो हम यहाँ से मैट्रिक्स एक्स की वैल्यू निकालेंगे, और मैट्रिक्स एक्स की वैल्यू कैसे निकलेगी कि मैट्रिक्स एक्स इज इक्वल टू, देखें ये ए जो एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इसके ऊपर पावर +1 है, जब ये दूसरी साइड पे जाएगा तो इसके ऊपर पावर बनेगी -1। x इज इक्वल टू ए पावर -1 या x इज इक्वल टू ए इनवर्स मल्टीप्लाई बाई बी। हमें वैल्यू फाइंड करनी है मैट्रिक्स x की, और मैट्रिक्स x बराबर है ए इनवर्स मल्टीप्लाई बाई बी के। तो अब सबसे पहले हम फाइंड करेंगे ए इनवर्स। दिस इंप्लाइज दैट मैट्रिक्स x इज इक्वल टू ए इनवर्स इनटू बी। तो इनवर्स निकालने का फार्मूला है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय मैट्रिक्स बी। तो अब एडजॉइंट ऑफ ए किसके बराबर होगा? एडजॉइंट फाइंड करने का मेथड ये है कि जो एलिमेंट मेन डायगोनल्स पर होते हैं उनकी लोकेशन चेंज करें, और जो सेकेंडरी डायगोनल्स पर होते हैं उनके साइन चेंज करें। तो मैट्रिक्स ए के मेन डायगोनल पर हमारे पास एलिमेंट्स हैं 1 1। तो इनकी जब लोकेशन चेंज करेंगे तो तब भी ये इसी पोजीशन पर 1 1 रहेंगे। और सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट्स -3 2, इनके साइन चेंज करेंगे तो -3 बन जाएगा +3 और 2 बन जाएगा -2। ये आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। अब दूसरी जिस चीज़ की ज़रूरत हमारे लिए है वो है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट फाइंड करने का मेथड ये है कि जो एलिमेंट मेन डायगोनल पर हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करें और फिर उनके प्रोडक्ट से सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट्स के प्रोडक्ट्स को सब्ट्रैक्ट करें। तो मेन डायगोनल पर हमारे पास एलिमेंट है 1 1। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करने के लिए 1 मल्टीप्लाई बाय 1 -3 मल्टीप्लाई बाई 2, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 -3 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 1 -3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू -6। 1 -6 इज इक्वल टू 1 + 6 एंड 1 + 6 इज इक्वल टू 7। तो एडजॉइंट ऑफ ए भी फाइंड हो गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी फाइंड हो गया, ये दोनों फाइंड हो गए। अब इन सारे मैट्रिसेस की हम वैल्यूज पुट करेंगे। तो x इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास है 1 3 -2 1 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अगर हम इस डिटर्मिनेंट ऑफ ए को डिवीजन की बजाय डिनोमिनेटर फॉर्म में लिखें 1/7 तो इससे वैल्यू में कोई तब्दीली नहीं आएगी। एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, 7 को मैट्रिक्स के नीचे लिखने से और 7 को डिनोमिनेटर बनाकर लिखने से दोनों केसेस में वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं आता। और मैथमेटिक्स में हर वो काम किया जा सकता है जिससे वैल्यू में फ़र्क ना आए लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद मिले, तो वो काम मैथमेटिकल रूल्स के मुताबिक किया जा सकता है। तो यहाँ पर हमने एडजॉइंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए को लिखा इस फॉर्म में, मल्टीप्लाई बाय मैट्रिक्स बी। तो मैट्रिक्स बी हमारे पास है 0 7। मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू 0 7। तो सबसे पहले हम 1 और 7 को अपनी जगह पर छोड़ेंगे और आगे जो दो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई होते हैं इनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो फर्स्ट मैट्रिक्स में कॉलम्स की तादाद 2 और सेकंड मैट्रिक्स में रोज की तादाद 2। तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों मैट्रिसेस कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन है। और एक और बात
कि अगर डिटर्मिनेंट फाइंड करते वक्त कोई मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स निकले, मतलब उसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर आए, तो उसको इन्वर्जन मेथड के ज़रिए से सॉल्व नहीं किया जा सकता। जब डिटर्मिनेंट 0 आए तो वहीं पर उसके सॉल्यूशन को स्टॉप किया जाएगा, क्योंकि वो फिर इन्वर्जन मेथड के ज़रिए से फाइंड करना इम्पॉसिबल होता है। तो अब इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लिकेशन का मेथड ये है कि फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 3, 1 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 7, ये हो गया फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम। और फर्स्ट रो को जब भी फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट आएगा। और फिर सेकेंड रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम, तो सेकेंड रो हमारे पास है -2 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 7। दिस implies that x is equal to 1/7 multiplied by 1 multiplied by 0 is equal to 0 plus 3 multiplied by 7 is equal to 21. -2 multiplied by 0 is equal to 0 plus 1 multiplied by 7 is equal to 7. अब इस सॉल्यूशन को लेकर जब आगे जाएंगे तो हमारे पास आएगा मैट्रिक्स x इज इक्वल टू 1/7 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 21 इज इक्वल टू 21 एंड 0 प्लस 7 इज इक्वल टू 7। 1/7 मल्टीप्लाई बाय 21 7। दिस इम्प्लाइज दैट मैट्रिक्स x इज इक्वल टू, अब 1/7 को अगर हम 21 और 7 दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 21 डिवाइडेड बाय 7 एंड 7 डिवाइडेड बाय 7। तो दिस इम्प्लाइज दैट मैट्रिक्स x इज इक्वल टू 21 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू 3 एंड 7 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू 1। तो मैट्रिक्स x इज इक्वल टू 3 1। अब मैट्रिक्स x हमारे पास है कौन सा? मैट्रिक्स x इज मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल्स। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि मैट्रिक्स x, जिसको पहले हमने मैट्रिक्स x का नाम दिया था, वो हमारे पास बराबर है एक्स वाई के। उसके अंदर 2 एलिमेंट्स हैं और वो एक्स वाई हैं। अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो हमारे पास रिजल्ट आएगा एक्स वाई इज इक्वल टू 3 1। एक मैट्रिक्स एक्स वाई है और दूसरा मैट्रिक्स 3 1 है। ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं और दोनों मैट्रिसेस बराबर होने का मतलब ये है कि इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी एक दूसरे के बराबर हैं। तो जब हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को बराबर लेंगे तो x बराबर आएगा 3 के, x इज इक्वल टू 3, और y बराबर आएगी 1 के और y इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास इक्वेशन में 2 वेरिएबल्स थे, एक x और दूसरा y। उन दोनों इक्वेशंस का हमने सॉल्यूशन निकाला है, यानी उनके अंदर मौजूद वेरिएबल्स की वैल्यू निकाली है मैट्रिसेस के ज़रिए और मैट्रिसेस में जाकर इन्वर्जन मेथड के ज़रिए। तो इसी के साथ ही हमारे आज का लेक्चर नंबर 40 अपने अख्तिताम को पहुंचता है। अब अपने नेक्स्ट लेक्चर में हाजिर होंगे इंशाअल्लाह क्रैमर्स रूल के साथ, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।